एवरीवन। तो अब आज हम स्टार्ट करने लगे हमारा अगला पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज सर्विक्स। आई एम वेरी सॉरी फॉर के कुछ मैं बीच में ज़रा वीडियोस लेट डल रही है, मतलब एक दिन मिस हो जाता है, फिर एक वीडियो आती है। सो ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। कुछ इश्यूज़ होते हैं, कभी कनेक्टिविटी इशू हो जाता है, सो थोड़ी लेट हो जाती है, बट डोंट वरी एट ऑल। अब इंशाल्लाह जो है वो स्मूथली ये स्ट्रीम लाइन में चलने लग जाएगा। सो हमारे पास सर्विक्स जो है विच इज़ अ पोर्शन ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ज़रा सी उसकी लोकेशन का अंदाज़ा मैं दे दूँ आप लोगों को। ये आपको नज़र आ रही है पिक्चर, इसमें यू हैव योर लोअर पोर्शन में वजाइना आपको नज़र आ रहा है और ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि वी हैव अ यूट्रस, ठीक है, जो वी शेप्ड है पूरा। इन दोनों के दरमियान में ये यूट्रस है, ये वजाइना, और दरमियान में जो कनेक्शन है दिस इज़ योर सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स बेसिकली इज़ अ पाथवे या कनेक्शन, जो छोटा सा टनल शेप्ड एरिया होता है बिटवीन योर वजाइना एंड यूट्रस। और दूसरी इसमें ये बात है कि इसकी जो लाइनिंग होती है वो ज़्यादातर फाइब्रस एंड मस्कुलर टिश्यू से ही होती है। अब जो सर्विक्स में इंपॉर्टेंट दूसरी बात है वो ये सर्विक्स के पार्ट्स हैं, जो मैं अभी आपको दूसरी डायग्राम से बताती हूँ। अब आप ये देखिएगा, दिस इज अनदर डायग्राम जिससे आपको मैं सर्विक्स के पार्ट्स बताती हूँ। साथ ही ये जो हमारे पास ये वाली आप पिक्चर देखिएगा, ठीक है, ये उसी एरिया को इनने ज़्यादा बड़ा करके दिखा दी। इससे ऊपर यूट्रस है, ये वो सर्वाइकल केनाल है छोटी सी, और नीचे ये जो ब्रॉड हो जाता है तो वजाइना नीचे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाले जो जगह है ना आपकी, इसको इन्होंने बड़ा करके दिखाया, ठीक है। अब हमारे पास जो सर्विक्स के पार्ट्स होते हैं ना, जब हम वजाइना के थ्रू देखते हैं गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, आपको पता है ना कि वजाइना ये हमारे पास इसके थ्रू देखते होते हैं। तो जब हम उसके थ्रू देखते हैं फॉर द गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो जाहिर सी बात है ये जो लोअर मोस्ट पोर्शन है, यानी ये वाली जगह हमें नजर आती होगी, डेफिनेटली ऐसा ये नजर आती होगी, ठीक है। तो वो वाली जगह सर्विक्स की, जो लोअर मोस्ट पोर्शन है जो नजर आता है थ्रू द वजाइना, उसे हम कहते हैं एक्सो सर्विक्स, ठीक है, एक्सो सर्विक्स। फिर ये जो सुराख है, ये तो हो गया ना ये सारा, ये और ये पोर्शन हो गया एक्सो सर्विक्स, ठीक है। फिर जो छोटा सा सुराख है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑस, जो कि लीड कर रहे टुवर्ड्स द इंटरनल एरिया, यानी टुवर्ड्स एंडो सर्विक्स एंड यूट्रस। यही बात है, बाहर हो गया एक्सो सर्विक्स, अंदर की तरफ ये हो गया एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस के बाद ये जो थोड़ा सा पोर्शन अंदर है, जो पतली केनाल टनल सी है आपकी बनी हुई, ठीक है, ये जो टनल का पोर्शन है इसको हम कहते हैं एंडो सर्विक्स, वो पोर्शन जो कि हमें गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे नजर नहीं आता। एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ओके गाइज, अब ये मैं आ गई कोर पिक्चर पे ताकि ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। तो हमारे पास जो बेसिकली हमारा एंडो सर्विक्स है, यानी ये जो सर्वाइकल केनाल है, ठीक है, ये वही पोर्शन है, दिस इज द एंडो सर्विक्स। ये बीच में ज़रा सा बीच का एरिया है, और ये एक्सो सर्विक्स है, ठीक है, नीचे वजाइना, ये वही वाली बात है। अच्छा, अब आपको पता है कि एंडो सर्विक्स से पीछे हमारा यूट्रस है। यूट्रस की जो लाइनिंग एपिथीलियम है वो है सिंपल कलमनर एपिथीलियम, ठीक हो गया। वजाइना का जो लाइनिंग एपिथीलियम है नीचे, वो है स्क्वेमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आ जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर जो है उसके वो स्क्वेमस ही होता है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में। मतलब पीछे की तरफ, यानी बीच में सर्विक्स एक जंक्शन है, पीछे कलमनर है, आगे स्क्वेमस एपिथीलियम है। तो हमारा जो एंडो सर्विक्स का पोर्शन होता है, जो यूट्रस के साथ होता है, वो भी लाइंड होता है विद द कलमनर एपिथीलियम। और जो हमारा एक्सो सर्विक्स का पोर्शन है विच इज लिंक्ड विद वजाइना, इट इज आल्सो लाइंड विद स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। तो जो कलमनर के साथ लिंक्ड है वो उसकी लाइनिंग एपिथीलियम भी कलमनर है, और जो नीचे स्क्वेमस एपिथीलियम के साथ लिंक्ड है उसकी लाइनिंग एपिथीलियम भी स्क्वेमस है। जहां पर इन दोनों का जंक्शन होता है, यानी ये स्क्वेमस एपिथीलियम इज जॉइनिंग अप विद दिस कलमनर, ठीक है, ये नीले वाला कलमनर है और येलो वाला स्क्वेमस एपिथीलियम है। जहां पर ये दोनों ज्वाइन करें उस जगह को हम कहते हैं स्क्वेमो कलमनर जंक्शन, जो यहाँ पर लेबल भी हुई है। बर्थ के टाइम की उन्होंने डायग्राम दिखाई कि बर्थ में इस तरह से होता है। फिर क्या होता है, हमारे पास ये जो कलमनर सेल्स हैं ये मुसलसल अपने आप को डिवाइड एंड रीडिवाइड कर रहे हैं और नए बन रहे हैं। जाहिर है एपिथेलियम आपको पता है कि बार बार शेड होता है और नए सेल्स बनते हैं। तो ये कलमनर सेल्स डिवाइड करते करते यहाँ आगे तक आ जाते हैं, स्क्वेमस सेल्स की जगह पर इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। जब ये स्क्वेमस सेल्स की जगह तक आ जाते हैं अपने आप को डिवाइड करते करते, तो फिर इन सेल्स में क्या होता है, इन सेल्स में आप कहें कि दे चेंज देयर फॉर्म। जब ये अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं तो ये कलमनर सेल्स जो इस स्क्वेमस सेल्स की जगह पर आ गए हैं वो स्क्वेमस सेल बन जाते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, जिस तरह हमने पढ़ी थी ये बात कि हमारे पास हो जाता है, अगर आप जो स्मोकर्स होते हैं उनमें लंग का एपिथीलियम चेंज हो जाता है। हमने कहा था कि लंग का नॉर्मल एपिथीलियम कलमनर एपिथीलियम है, लेकिन स्मोकर्स में बार बार टोबैको से आने की वजह से उनका जो लाइनिंग एपिथीलियम है वो चेंज होकर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बन जाती है। इस प्रोसेस को हमने कहा था कि मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो कलमनर एपिथेलियम है जब वो बाहर की तरफ आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है, जो स्क्वेमस की जगह पर आएगा, तो ये वाली जगह तो बाहर है, ये जगह तो केनाल के अंदर थी, तो उसके बाद जो उसकी चेंजिंग है उसमें
आती है और वो सेल्स अपने आप को चेंज करके स्क्वेमस एपिथेलियम बना देते हैं। तो बाद में क्या होता है, ये देखिए यंग एडल्ट में उन्होंने ये पिक्चर दिखाई, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ ये नहीं कि यंग एडल्ट में जो है वो ऐसे होता है और फिर जो है वो एडल्ट आए तो फिर चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस मुसलसल एडल्ट यानी यंग होने के बाद शुरू होता है और ये चलता ही रहता है कि फिर सेल्स इधर आते हैं, नए कलमनर सेल्स, फिर वो स्क्वेमस सेल्स बनते हैं, फिर कलमनर सेल्स नीचे आ जाते हैं, फिर वो स्क्वेमस बनते हैं, फिर कलमनर नीचे आ जाते हैं, फिर स्क्वेमस बनते हैं, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो ये वाला जो ज़रा सा एरिया ना जहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा होता है कलमनर के स्क्वेमस बनने का, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पर कैंसर्स मोस्टली डेवलप कर सकते हैं, बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्स मुसलसल अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जहाँ पर सेल चेंज हो रहा है, जहाँ पर सेल में चेंजेस आ रही हैं, वहाँ पर कैंसर भी तो क्या है, सेल की एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ, तो वहाँ पर कैंसर की डेवलपमेंट कोई मुश्किल बात नहीं है। सो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजीज। ओके गाइस, अब सबसे पहली पैथोलॉजी जो हमने सर्विक्स की पढ़नी है दैट इज इन्फ्लेमेटरी लीजन ऑफ द सर्विक्स, वो है हमारी सर्विसाइटिस। ठीक है, एक हम सर्विसाइटिस पढ़ेंगे और एक नियोप्लेजिया। सर्विक्स में यही दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब दीज आर द हाई यील्ड टॉपिक्स। तो सर्विसाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स। आपको अभी मैंने डायग्राम दिखाई, उसमें आपको मैंने बता दी कि दिस इज योर यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के बाद एक ऐसे पतली सी कैनाल है और फिर ये हमारे पास यूं करके वजाइना शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। वजाइना में हमने बात की थी नॉर्मल फ्लोरा की। हमने कहा था कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉर्मली लॉज किए हुए होते हैं और वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जब कभी भी उन्हें मौका मिलता है तो वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वजाइना इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो यहाँ से इस रूट से कोई भी इन्फेक्शन ऊपर आ जाए बहुत आसानी है उसे। ठीक है, तो इस वजह से हमने वेजिनाइटिस भी कहा था कि कॉमनली हो जाता है, और सर्विसाइटिस उससे भी ज़्यादा कॉमनली हो जाता है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि सर्विक्स के यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं हमारे पास, और यहाँ पर सेल्स मुसलसल खुद को चेंज कर रहे हैं, और वैसे भी इट इज़ अ कैनाल टाइप ऑफ एरिया। ये जो एंडो सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स आसानी से, ज़्यादा आसानी से अपने आप को लॉन्च कर लेते हैं। अब हमारे पास जो सर्विसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स है दो तरह की होती है वैसे तो। एक तो नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि खाली इन्फ्लेमेशन हुई है। खाली इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकती है, ब्लड स्ट्रीम में कोई इन्फेक्शन है जो फैला हुआ है, जिसकी वजह से उसने आकर कहीं और भी इन्फ्लेमेशन की, तो उसमें एक एरिया हमारा सर्विक्स भी था जो इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, वो नॉन इन्फेक्शियस केसेस में आते हैं। और कुछ इन्फेक्शियस का मतलब ये कि हमारे ऑर्गेनिज्म कोई आया जिसने यहाँ पर इन्फेक्शन कर दिया। अब हमारे पास ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस को मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप चेक करने की कोशिश भी करते हो कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, तो नॉर्मल फ्लोरा का ऑर्गेनिज्म तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, क्योंकि वजाइना में नॉर्मल फ्लोरा तो है ही है ना। तो अगर उस बेचारे ने इन्फेक्शन नहीं भी किया तो भी हमें ऑर्गेनिज्म तो डिटेक्ट हो जाएगा। सो इस क्लासिफिकेशन पे इतना हम रिलाई नहीं करते। हमारा मकसद होता है कि उस चीज़ को ट्रीट करना जो मसला चल रहा है। मसला क्या होता है, सर्विसाइटिस है, आइटिस है, तो मतलब इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने यही याद रखना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करें, क्योंकि ये आपसे वाइवा में बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ों का नाम आपने नहीं भूलना। पहला है आपका क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस आपको पता है, आपने याद होगा कि हमने जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, मैंने भी लेविंसन से पढ़ी थी, तो उस लेविंसन में जो बैक्टीरियोलॉजी का आखिरी एक चैप्टर था क्लेमाइडिया इंड्रिकिट्सिया के नाम से, सेकंड लास्ट या लास्ट चैप्टर था, उसमें हमने क्लेमाइडिया को पढ़ा था और हमने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा कर देता है हमारा ये जेनिटल ट्रैक का इन्फेक्शन। सर्विसाइटिस ही हमने उसमें बात पढ़ी थी बहुत कॉमनली, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा में से एक इसकी इन्वॉल्वमेंट भी है, और दूसरा ये STDs का पार्ट भी है, तो बहुत आसानी से ये कर देता है इन्फेक्शन। ठीक है, और दूसरा अगर मदर इन्फेक्टेड होती है तो ड्यूरिंग बर्थ नियोनेटल इन्फेक्शन भी होने का खतरा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कॉमन। ठीक है, तो एक तो क्लेमाइडिया है ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा सर्विसाइटिस करेगा, दूसरा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 है वो तो मोस्टली इन्फेक्शन करता है ओरोलेबियल एरिया में, आपके मुंह के एरिया में, और टाइप 2 जो है वो जेनिटल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली करता है। जरूरी नहीं है, 90% केसेस में टाइप 2 करते हैं, तो 10% टाइप 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हर्पीस जेनिटैलिस हम टाइप 2 को ही कहते हैं। ठीक है, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स का जो इन्फेक्शन है ना, ये बहुत कॉमनली हो जाता है, इस वजह से क्योंकि वायरल इन्फेक्शन ऐसा है जो कि लो इम्यूनिटी में आप पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है। एक दफ़ा बॉडी में एंटर हो जाए तो ये जाके वहीं पर स्टे करता है हमारी नर्व्स में, और जैसे ही इम्यूनिटी लो होती है तो ये अपने आप को मैनिफेस्ट करता है छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में। तो हर्पीस जेनिटैलिस की वजह से सर्विसाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी अगर हमारे पास मदर इन्फेक्टेड होती है और हर्पीस जेनिटैलिस से इन्फेक्टेड होती है तो ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को बहुत शदीद किस्म का हर्पीस का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो बच्चों में ही बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। 2 ये हो गए।
तीसरा ऑर्गेनिज्म जो आपने याद रखना है वो है हमारा नेसेरिया गोनोरे, जो आपके सेकंड चैप्टर में था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के चैप्टर्स में था ऑफ योर माइक्रोबायोलॉजी की बैक्टीरियोलॉजी में। तो नेसेरिया के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि ये हमारा वजाइनल एंड सर्वाइकल इन्फेक्शंस करता है। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। सर्विसाइटिस में से इससे ज़्यादा आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। बस ये बात है आप याद रख लें कि एक हमारा क्लेमाइडिया, एक हर्पीस है और एक नेसेरिया गोनोरे। जो क्लेमाइडिया ये तो हमारा जरा सा एटिपिकल टाइप ऑफ, मतलब कोई आपसे पूछ लेगा तो यही पूछ सकते हैं ना कि ये क्या प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की। तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि थोड़ा सा एटिपिकल बैक्टीरिया होता है क्योंकि ये वॉललेस ऑर्गेनिजम्स में आता है। नेसेरिया तो ग्राम नेगेटिव है, यू नो, और हर्पीस जेनिटालिस इज अ वायरस, ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया इन्फेक्शन जो ये लोग करते हैं इनमें डिफ्रेंशिएशन का नॉर्मली तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम पहली जो होता है उसमें डिस्चार्ज का पूछते हैं कि किस किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है। लिकोरिया के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। लिकोरिया क्या होता है? वाइट डिस्चार्ज। अगर वो थिक कर्डी डिस्चार्ज होता है तो हमारी डायग्नोसिस डिफरेंट तरह की, डिफरेंट साइड पे जाता है, ठीक है। वो फिर हमारा फंगल इन्फेक्शन वजाइना वाला जो होता है उसको भी हमने रूल आउट करना होता है क्योंकि कैंडिडा जो है वेजिनाइटिस करता है और उसमें भी थिक कर्डी डिस्चार्ज होता है, तो वो इज अ डिफरेंट केस। पैथोलॉजी में हमारा मकसद जो इस वक्त यहाँ पर पढ़ने का है ना वो ज़्यादा है, तो आपको पता है माइक्रोस्कोपिक साइड पे जा रहा होता है और इन बातों पे जा रहा होता है, तो सर्विसाइटिस इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट से मैं नियोप्लेजिया स्टार्ट कर रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन एंड एवरीथिंग। यू मस्ट वॉच दैट और यू मस्ट लर्न दिस ऑल्सो। इतना सही काफ़ी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई बात ना समझ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।